तो तारीख 5 अगस्त और चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन क्या समान नागरिक संहिता की राह इतनी आसान है? आखिर इस कानून की राह में क्या अड़चने हैं? क्या सरकार यूसीसी के बिल को संसद में आसानी से पास करा लेगी? 14 जून 2023, जगह दिल्ली। वो तारीख जब राष्ट्रीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर सभी संगठनों से राय मांगी थी। इसके लिए बाकायदा 30 दिन का समय दिया गया। इस तरह लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम जनता से राय शुमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी। लॉ कमीशन की तैयारियों के राजनीतिक निहितार्थ भांपकर इसके खिलाफ सियासी सुर तेज हो गए। राजनीति फिजाओं में उबाल आ गया और सबसे आक्रामक तेवरों के साथ सामने आए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अरे कभी तुमने ये भी तो सोचा कि मेरी शनाख्त आज खतरे में आ गई, मेरी पहचान खतरे में आ गई। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं, इन सबको देख रहे हैं। ओवैसी का अंदाज, ओवैसी के तेवर, ओवैसी के तंज, ओवैसी का चाले, ओवैसी का ये अंदाज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी टकराव की एक झलक पेश कर रहा है। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज ऐसे वक्त पर सुनाई दे रही है जब आने वाले अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहुत शोर उठ रहा है। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का चिन्ह ऐसे वक्त में बाहर निकाला जबकि बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की अब तक की सबसे बड़ी गोलबंदी कोई आकार लेती हुई दिख रही। 23 जून 2023, जगह पटना, बिहार। यही वो तारीख थी जब पटना में नीतीश कुमार की मेजबानी में 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं का जमघट लगा। 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष की एकजुटता पर घंटों मंथन हुआ। उस बैठक की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि उसमें 15 विपक्षी पार्टियों के प्रमुख, 6 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। लेकिन इस महा बैठक से करीब हफ्ते भर पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का चिन्ह बोतल से बाहर निकल आया। सरकार का ये दांव कितना सोचा समझा था कि विपक्षी एकता में अभी से ही दरार भी दिखने लगी है। जो विपक्षी पार्टियां पटना में मोदी के खिलाफ जुटी थी, उन्हीं पार्टियों में से कुछ में से समान आचार संहिता के समर्थन में आवाजें आने लगी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी विरोधी विपक्ष में इस कदर विभाजन दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूसीसी के समर्थन में शामिल हैं, जबकि जेडीयू और एनसीपी ने साफ कह दिया है कि वो विरोध नहीं करेगी। कांग्रेस ने इस पर अभी रुख तय नहीं किया है, लेकिन एसपी, एआईएमआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अकाली दल जैसी पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़ी हैं। कि ये मसला जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए। मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए, इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं। इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो विपक्ष का एक धड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़ा है, एक धड़ा समर्थन में उतर आया है और एक धड़ा तय ही नहीं कर पा रहा कि किया क्या जाए। लेकिन सरकार की तैयारियों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का एजेंडा सेट कर दिया है। इस समय देश का पूरा सियासी विमर्श सरकार के द्वारा सेट किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के एजेंडे के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। इसका सरकार को भी इल्म है कि लोकसभा में उसे कानून पास कराने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसे लोकसभा में प्रचंड बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बिल पास कराना मोदी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। वर्तमान राज्यसभा सदस्य की संख्या 238 है, बहुमत का आंकड़ा 120। राज्यसभा में एनडीए के पास 110 सीटें हैं। इस लिहाज से देखें तो राज्यसभा में एनडीए के पास 10 वोट कम पड़ सकते हैं।
लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष में हुई सेंधमारी बीजेपी के लिए उम्मीद जगाने वाली है। 10 सीटों वाली आम आदमी पार्टी बिल के पक्ष में है, 3 सीट वाली शिवसेना उद्धव गुट बिल के पक्ष में है, जेडीयू और एनसीपी भी बिल के खिलाफ नहीं है, तो 9 वोट का इंतजाम हो जाएगा। इस हिसाब से देखें तो यूसीसी पर एनडीए को राज्यसभा में 132 वोट मिल सकते हैं। इस सियासी गणित पर अगर गौर करें तो अगर यूसीसी बिल यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल सरकार इस मॉनसून सत्र में पेश करती है तो उसके पास होने में कोई अड़चन नहीं आएगी। केंद्र सरकार ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की राजनीति की नई चैंपियन दिख रही उत्तराखंड की धामी सरकार की समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसके लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। तो जिसे पुष्कर सिंह धामी सौभाग्य बता रहे हैं, वो कानून बीजेपी के सियासी विरोधियों को बेचैन कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। बहरहाल समर्थन और विरोध के बीच सरकार का इरादा क्लियर है। सरकारी टकराव अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने का रास्ता साफ साफ दिख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।